सुधा घर का काम करने के साथ साथ गांव के एक कुम्हार की दुकान पर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती थी। वहीं अर्जुन जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बाजार में बेचने का काम करता था। इस तरह माँ और बेटे दोनों की मेहनत से जो थोड़े बहुत पैसे आते थे, उन्हीं से उनके छोटे से घर का खर्च चलता था। इतनी कठिनाइयों के बाद भी सुधा ने कभी अर्जुन को गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाया। माँ, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, जो बात पूछनी है पूछ लो बेटा। माँ, मैं गांव में बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जो हमारी तरह इतनी मेहनत भी नहीं करते, फिर भी वे इतने धनवान हैं। उनके पास बड़ा घर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जबकि हम दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। ऐसा क्यों है माँ? क्या हम भी कभी उनकी तरह धनवान नहीं बन सकते? बेटा, हर इंसान की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। किसी के पास धन जल्दी आ जाता है और किसी को उसे पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। बेटा, हो सकता है कि बेईमानी से कमाया हुआ धन जल्दी और ज्यादा दिखाई दे, लेकिन वो हमेशा नहीं टिकता। गलत रास्ते से आया धन अक्सर उसी प्रकार चला भी जाता है, लेकिन जो धन मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से कमाया जाता है, वो भले ही धीरे धीरे बढ़े, पर उसमें संतोष और सम्मान होता है। वही धन असली खुशी देता है। बेटा, कभी किसी की किस्मत देखकर अपने रास्ते पर शक मत करना। पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता, उसे समय, धैर्य और देखभाल की जरूरत होती है। वैसे ही इंसान की सफलता भी धीरे धीरे बनती है। आप सही कह रही हैं माँ। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यही सही रास्ता है। सही कहा बेटा। चलो, अब खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। एक दिन अर्जुन हमेशा की तरह जंगल से लकड़ियां लेकर वापस गांव लौट रहा था। तभी रास्ते पर उसे सड़क के किनारे एक पुराना चमड़े का बटुआ दिखाई दिया। अरे, ये तो किसी का बटुआ है। आखिर यहाँ कैसे आ गया? उसने बटुआ उठाया और खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। इतना सारा धन! अगर मैं ये पैसा अपने पास रख लूं, तो माँ की सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। इतने धन से तो हम अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। फिर माँ को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। हम भी अपनी जिंदगी सुकून से जी सकेंगे। फिर तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई। नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? ये धन मेरा नहीं है। मेरे मन में किसी और की वस्तु को अपना बनाने का विचार आना भी गलत है। गरीबी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन बेईमानी नहीं। ये भी तो किसी की मेहनत की कमाई होगी। जिसका ये बटुआ है, न जाने वो व्यक्ति इस वक्त किस हालत में होगा। इतना सारा धन खो जाने से वो कितना परेशान होगा। न जाने वो कब से अपने बटुए को ढूंढ रहा होगा। मुझे बिना देर किए ये बटुआ उसके मालिक तक पहुंचा देना चाहिए। वह बटुआ लेकर पूरे गांव में उसके मालिक को ढूंढने लगा। वही दूसरी ओर चाचा, मसाले किस भाव दिए हैं? कौन सा मसाला लेना है आपको? बेटी की शादी है ना, कौन सा मसाला छोड़े? चाहिए तो सभी। अच्छा, जरा रुकिए, मैं अभी सारे मसाले तौल कर बांध देता हूँ।
ठीक है। अरे, मेरा बटुआ कहाँ गया? अभी तो मेरी जेब में ही था। नहीं, नहीं, मेरा बटुआ, मेरे तो सारे पैसे उसी में थे। अब मैं क्या करूंगा? बेटी की शादी सिर पर है और अभी तो इतना सारा सामान खरीदना बाकी है। हे भगवान, हम कैसे होगा सब? अब कहाँ ढूंढूं मैं अपना बटुआ? पता नहीं कहाँ गिर गया। क्या हुआ साहब? सब ठीक है? नहीं चाचा, बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरा बटुआ कहीं रास्ते में गिर गया है। अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे थे वो उसी बटुए के साथ कहीं गिर गए। मुझे माफ करना चाचा, मैं आपसे मसाले नहीं खरीद पाऊंगा। रामदास अपना बटुआ खोने की वजह से बहुत परेशान था। मसाले ले लो, नए पिसे शुद्ध मसाले ले लो। खुशबू ऐसी कि खाना बनते ही स्वाद दुगना हो जाए। ताजे ताजे मसाले हैं, मसाले ले लो। शुद्ध, ताजे और दमदार मसाले ले लो। चाचा, क्या आपको कोई ऐसा इंसान दिखाई दिया है जो परेशान हो और कुछ ढूंढ रहा हो? इतने लोग मिलते हैं बेटा रास्ते में कि मुझ बूढ़े को क्या ही याद रहेगा। हाँ, याद आया, एक साहब आए थे मेरे पास मसाला लेने। उनका शायद बटुआ कहीं गिर गया था, उसी को लेकर बहुत परेशान थे। अच्छा चाचा, वो साहब मिलेंगे कहाँ? कुछ पता है आपको कि कहाँ रहते हैं या कहाँ गए होंगे? अरे नहीं बेटा, हाँ, पर वो बता रहे थे कि उनकी बेटी की शादी है। देखने में तो अच्छे खासे घर के लग रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाचा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मसाले ले लो, नए पिसे शुद्ध मसाले ले लो। खुशबू ऐसी कि खाना बनते ही स्वाद दुगना हो जाए। ताजे ताजे मसाले हैं, मसाले ले लो। शुद्ध, ताजे और दमदार मसाले ले लो। भैया, क्या आपने यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो थोड़ा परेशान सा लग रहा हो और कुछ ढूंढ रहा हो? ऐसा व्यक्ति? हाँ, देखा था। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ था। कुछ तो ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो क्या तलाश कर रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस तरफ गया है? हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले उसे उधर जाते देखा था। आप सीधे जाकर बाएं मुड़ जाना, शायद ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अब मैं क्या करूं? हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला मेरा बटुआ। मैं भी कितना मूर्ख था जो अपना सारा धन उसी में रख दिया। अब घर किस मुंह से जाऊंगा? आखिरकार सब जगह ढूंढने के बाद अर्जुन को रामदास का पता मिल ही गया। देखने में तो यही वही व्यक्ति लग रहे हैं जिनके बारे में चाचा ने बताया था। चेहरे से भी काफी दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। क्या हुआ साहिब, आप इस तरह यहां उदास क्यों बैठे हैं? क्या कोई परेशानी है आपको? क्या बताऊं बेटा, मेरा बटुआ कहीं रास्ते में गिर गया है। बहुत देर से इधर उधर ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मेरी बेटी की शादी सिर पर है और शादी का बहुत सा सामान अभी खरीदना बाकी है, लेकिन मेरी सारी जमा पूंजी उसी बटुए में थी। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं बेटा। क्या ये आपका बटुआ है साहिब? जरा देखिए, कहीं यही तो नहीं है?
हाँ हाँ, यही तो है मेरा बटुआ। तुमको ये कहाँ मिला बेटा? मुझे तो लगा था कि अब मैं इसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं जंगल से लौट रहा था, तभी ये बटुआ मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। मुझे लगा कि इसे खोने वाला इंसान बहुत परेशान होगा, इसलिए मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा था। आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया साहिब। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानते, लेकिन आज तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी बेटा। मेरी बेटी की शादी है और ये बटुआ मेरे लिए बहुत मायने रखता था, इसलिए मेरी तरफ से ये थोड़े से पैसे उपहार समझकर रख लो। अरे नहीं साहिब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ये आपका बटुआ था जो बस सही सलामत आप तक पहुंचा दिया। इसके बदले मुझे किसी उपहार की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। तुम बहुत ईमानदार हो बेटे। आज तुमने सिर्फ मेरा बटुआ ही नहीं लौटाया, बल्कि मेरा भरोसा भी जीत लिया है। ऐसे सच्चे और नेक इंसान आजकल बहुत कम मिलते हैं। क्या तुम मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बटाओगे? मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ काम करोगे। जी साहिब, मैं आपके साथ काम कर सकता हूं। बस मुझे व्यापार का ज्यादा अनुभव नहीं है। अगर आप मुझे सिखाएंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम सीखने की कोशिश करूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर बेटे। तुम कल से ही काम पर आ जाना। मैं तुम्हें व्यापार की हर बारीकी समझाऊंगा और धीरे धीरे तुम्हें सारा काम सिखा दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम व्यापार में मेरा अच्छा साथ दोगे। तुम्हारी मेहनत के बदले मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कल मैं समय पर आ जाऊंगा। अरे माँ, आप बाहर क्यों बैठी हैं? तेरी ही राह देख रही थी बेटा। आज इतनी देर कैसे हो गई तुझे? मुझे तो चिंता होने लगी थी। अरे मेरी भोली माँ, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? तेरी चिंता नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी बेटा? तू रोज लकड़ी काटने जंगल जाता है। वहां न जाने कितने जंगली जानवर घूमते रहते हैं। जब तक तू सकुशल घर वापस नहीं आ जाता, मेरा मन तो चिंता में ही लगा रहता है। अब तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी माँ, क्योंकि अब मुझे रोज लकड़ी काटने जंगल नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही एक सेठ जी के यहाँ मेरी नौकरी लग गई है। अब न जंगल जाना पड़ेगा, न जंगली जानवरों का डर रहेगा। मैं यहीं रहकर काम करूंगा और रोज समय पर तुम्हारी आंखों के सामने घर वापस आऊंगा। तू सच कह रहा है ना बेटा? सच में तेरी नौकरी गांव में ही लग गई है? हाँ माँ, ये सब तुम्हारी सीख की वजह से हुआ है। तुम्हारी बात हमेशा याद रखी, तभी आज मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल पाई है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे की मेहनत का फल दे दिया। चल बेटा, अंदर चल। आज तेरी पसंद की खीर बनाऊंगी। आज तो खुशी का दिन है। आखिर मेरे बेटे को इतनी अच्छी नौकरी जो मिल गई है। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा और काम पर निकल गया। अर्जुन ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया और धीरे धीरे उसने व्यापार की सारी बातें सीख ली। ये लीजिए हमारी दुकान का सबसे सुंदर हार, आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए। हार तो बहुत सुंदर है। इसकी क्या कीमत होगी? माँ जी, इस हार को तैयार करने में कई महीने लगे हैं। इसकी एक एक कारीगरी बड़े प्यार और मेहनत से की गई है।
बाकी कीमत की चिंता आप मत कीजिए माँ जी। किसी चीज की असली कीमत उसकी सुंदरता और उसे पसंद करने वाले की नजर तय करती है। आप बस ये हार पसंद कीजिए, कीमत की बात हम बाद में कर लेंगे। माँ जी, मुझे ये हार बहुत पसंद आया। ऐसी बारीक कारीगरी देखने को कम ही मिलती है। सच में बहुत ही खूबसूरत है। कह तो तुम सही रही हो बहू। आप भरोसा रखिए, ऐसी कारीगरी आपको हमारे अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप दोनों को पसंद है तो हम इसे खरीद लेते हैं। ठीक है, हम इसे खरीद लेंगे, पर दाम सही लगाइएगा। दाम की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हमारा काम ही है ग्राहक को अच्छी चीज सही दाम में देना। आज एक बार आए हैं, आगे बार बार हमारी दुकान पर आएंगे। कई वर्षों तक सेठ रामदास के यहाँ काम करने के बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत से बचाए हुए पैसों से धीरे धीरे अपनी नई दुकानें खोल लीं। वाह अर्जुन भाई, क्या शानदार दुकान खोली है। अरे ये तो बस आप लोगों के लिए ही है। बहुत बढ़िया। ऐसी शानदार दुकान में हजामत बनवाने का मजा ही अलग है। बताइए, क्या करवाना चाहेंगे आप? अब अर्जुन का नाम भी गांव के सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा था। ओम वास्तुपुरुषाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम श्रीं महालक्ष्म्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। लीजिए, आपकी गृह प्रवेश की विधि विधिवत संपन्न हुई। ईश्वर आपके नए घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। कई वर्षों की मेहनत और कठिनाइयों के बाद आखिरकार अर्जुन और उसकी मां का जीवन खुशियों से भर गया था।